हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद अरशद साहब मेराज मुस्तफ़ा हिस्सा अव्वल खिताब फरमा रहे हैं। हिस्सा दूम के लिए कैसरानी स्टूडियो का विजिट करें। शुक्रिया। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर वनशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मती वला शरीअत बाद शरीअतिही वला किताब बाद किताबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अलबाइ व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा वहुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रअसुल हिकमति मखाफतुल्लाह सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलों को खंदाविशी लबों को शीरीनी तेरे तबस्सुमे जाँ फ़ज़ा से मिलती है। ये आस्ताने मुहम्मद है इस तरफ आओ, ये आस्ताने मुहम्मद है इस तरफ आओ। सुकून कल्ब की दौलत यहाँ से मिलती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप भी सब पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दाई मोहतरम बिरादर अजीज कारी खलीलुर रहमान साहब, कारी अब्दुर्रहमान साहब, मेरे अजीज़ मुकर्रम जनाब सादिद मजीद ताहिर साहब, हजरात उलमाए कराम, मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ दोस्तों, पिछले महीना में मेरी हाज़री बिरादर अजीज़ शेर ज़मान बाबर साहब के हुक्म पर मस्जिद हाजी सुल्तान में हुई। आज मेरी हाज़री गुज़श्ता से पैवस्ता है। मेरे लिए शेर ज़मान बाबर और साजिद मजीद वहवा में बारिश का पहला कतरा साबित हुए दावत व तबलीग की निस्बत से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह दीन की निस्बत से अपनी रहमतों की मूसलाधार बारिश बरसाए वहवा के बासियों पर। अल्लाह वहवा के गयूर मुसलमानों को दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपका ज़ब्त नज़्म व ज़ब्त दीदनी था। आज भी जिस नज़्म व ज़ब्त से आप तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जितनी देर आपकी समा खराशी करूंगा, अल्लाह आपको तौफीक देगा कि आप इसी तरह जमकर बैठेंगे इंशाअल्लाह। आज के इन आकात पजीर जलसे को मुअन्मन किया गया मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लफ्ज़ मेराज पूरी मेराज को कवर नहीं करता। दर हकीकत अरबी में
इसको अल इसरा वल मेराज कहते हैं। हम आजमी बर्रे सगीर इंडो पाकिस्तान में इसे सिर्फ मेराज कहते हैं। अगर अरबी में आप किसी को सिर्फ मेराज कहेंगे तो वो बैतुल मुक़द्दस से आसमानों तक के सफर का तसव्वुर करेगा, जबकि पूरी मेराज ये नहीं है। मेराज तो शुरू हुई मक्का से, दारे अरकम से बैतुल मुक़द्दस तक, और फिर बैतुल मुक़द्दस से ऊपर। वाकया आप सबने सुना है मेराज का, लेकिन मैं इस वाकये की निस्बत से चंद वजाहतें आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि ये वजाहतें आपके सामने रखना मेरा फर्ज अव्वलीन है, इसलिए कि वो वजाहतें बराह रास्त आपके अकीदे से मुताल्लिक हैं। और आप सब जानते हैं कि अगर अकीदा सही नहीं होगा तो फिर कुछ भी सही नहीं। इबादत भी बेकार है, रियाजत भी बेकार है, हम्द व तस्बीह भी बेकार है। अल्लाह जब अपने अंबिया को कोई मुअजिज़ा अता करता है तो ये मुअजिज़ा क्या होता है? कोई खर्क आदत चीज जो बज़ाहिर इंसान के बस में नहीं होती, अल्लाह अपने अंबिया से वो करवाता है, जिसे मुअजिज़ा कहते हैं। और वो मुअजिज़ा दर हकीकत होता क्या है? गैब होता है। गैब क्या होता है? गैब होता है। कुरान में उसके दो नाम आए हैं, आयात और गैब। मुसलमान के लिए शर्त है, पहली शर्त, कि वो गैब पर ईमान लाए। किस पर ईमान लाए? अगर इजाजत दें तो मैं उसकी दलील भी दे दूं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई, जिस पर कोई शक, सारे क्यों नहीं बोलते, कोई शक, तो आवाज आनी चाहिए ना, जिस पर कोई शक, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए जरिया हिदायत है। अल्लाह, मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन कौन है? अगली आयत में अल्लाह ने मुत्तकीन की तारीफ फरमाई, निशानियां बतलाई कि मुत्तकीन कौन है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाह
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन की पहली निशानी युमिनून बिल गैब, कि वो ईमान लाता है गैब पर। ईमान लाता है ऐ अल्लाह गैब क्या है, पूछ लें। कोई बताएगा गैब क्या है? मैं बताता हूं। जो दिखाई न दे, जिसे तुम महसूस भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। अब मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। हमने पढ़ा आमन्तु बिल्लाही, आगे व मलाइकती। पढ़ो ना यार, क्या हुआ? व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। और आखिरी वल बास बादल मौत। पहला ईमान अल्लाह पर, अल्लाह गैब। किसी ने देखा, किसी ने सुना, किसी ने महसूस किया, तो क्या हुआ? गैब। दूसरी व मलाइकती, फरिश्ते। गैब। ईमान लाए कि नहीं? तुम बोलो ना, ईमान लाए? मेरे साथ चलो। व कुतुबी, किताबें देखी? देखी आपने? व कुतुबी ही व रुसूली, रसूल देखे। लेकिन ईमान, ईमान इब्राहिम पर ईमान है, आदम पर है, नूह पर है, बोलो, यूसुफ पर है, याकूब पर है, याहया पर है, जकरिया पर है, मूसा पे है, ईसा पे है, दाऊद पे है, सालेह पे है। व रुसूली, रसूलों पर ईमान। गैब। आगे वल यौमिल आखिर, तसव्वुर है आखिर, यौमुल आखिर का? देखा, महसूस किया? नहीं। और तकदीर, आने वाली कल क्या होगा, है पता? बोलो। वल बास बादल मौत, हश्र को कभी महसूस किया? देखा? सारा ईमान गैब पर। मोमिन होता ही वही है जो गैब पर ईमान लाए। नबी ने कह दिया अल्लाह है ईमान, फरिश्ते हैं ईमान, जन्नत है बस ईमान। जन्नत है ईमान, बड़ी खूबसूरत है। चंद निशानियां बताई, अल्लाह ने चंद निशानियां बताई। मसलुल जन्नह वुइदल मुत्तकून फीहा अनहार मिन माइन गैरि आसिन व अनहार मिन असलिम मुसफ़्फ़ा व अनहार मिन लबन यतग़य्यर तामुहु व अनहार मिन ख़म्रा लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन।
निशानियां बताएं। फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ लम यतमिसहुन्ना इंस क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान। बता दिया जन्नत ऐसी। हमने कहा ईमान, आमन्ना। फिर नबी ने कहा जहन्नम बड़ी खतरनाक है, मान लिया आमन्ना। इनकार किया, जहन्नम को माना। ये नहीं बता जहन्नम कैसी होगी, हमें नहीं पता, अल्लाह ने निशानियां बता दी। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अक़ाबा ला यज़ूक़ून फीहा बरदा वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा। कह दिया जहन्नम है, हमने मान लिया। मालूम हुआ मोमिन होता ही वही है जिसे गैब नबी बतलाए और वो बगैर दलील के मान ले, है कि नहीं? आगे आता हूं। फिर गैब अल्लाह किसको देता है? एक आम बहस है मुसलमानों में, पेट परस्त मौलवियों ने फैला रखी है, फिरकाबाजी है। एक फिरका कहता है नबी को कोई इल्म गैब नहीं, कोई कुल्ली कुछ नहीं। यह भी गलत कहता है। दूसरा कहता है नबी को सारा गैब का इल्म है, यह भी गलत कहता है। जो कहता है नबी को बिल्कुल गैब का इल्म नहीं, मैं कह रहा हूं, वो भी गलत है। और जो कहता है कि नबी को सारा गैब का इल्म है, वो भी। हक क्या है मैं बताता हूं। और मैं क्या हूं? मैं कुरान से देखो, मेराज की रात मेरा महबूब, अल्लाह का महबूब, तुम्हारा और मेरा हबीब पूरी रात मस्जिद अहराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक और फिर सातों आसमानों पर और फिर अर्शो कलम लौह कलम पर सैरें करता रहा। सुबह वापस आया। और आज भी हो सकता है मेराज का जिक्र करते करते सुबह हो जाए। बाबू, साड़ी सैदा दी विरासत कुरान है। सारे कोल किस्से कोई नहीं, सारे कोल कसीदे कोई नहीं, सारे कोल क्या है? कुरान। अगर आज अपने हबीब की असल हकीकी मेराज सुननी है तो बैठोगे या उठोगे? बोलो। फिर मैं वादा करता हूं कि आज आपको वो हकीकी अल इसरा वल मिअराज सुना के जाऊंगा कि जिंदगी तक, आखिरी सांस तक कोई अकीदे का लुटेरा तेरा अकीदा लूट नहीं सकता।
जिन्होंने अपने पेट की आग बुझाने के लिए यहूदियों के एजेंडे पर अमल करते हुए मखलूक को दो लख्त कर दिया। एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है। कोई मेराज मना रहा 27 रजब को, कोई मिलाद मना रहा 12 रबीउल अव्वल को, कोई जश्न के नाम पर, कोई मातम के नाम पर। डूब मरो, यह दीन नहीं है। मैं तो हैरान हूं, उलमाए कराम, न जश्न अरबी का लफ्ज है न मातम अरबी का लफ्ज। जश्न भी फारसी का लफ्ज है, मातम भी फारसी का लफ्ज। बूढ़े बैठे हैं, इनसे पूछता हूं, एक वक्त था कहा जाता था 12 वफात, याद है? बूढ़े बताएं, कहा जाता था 12 कहते थे। जरा खड़े होकर दलील दे दो मेरे लिए। कहा जाता था 12 वफात। अभी 25-30 साल पहले ये जश्न बन गया। जश्न तो अरबी का लफ्ज है ही नहीं। खैर, मैं इस पर बात नहीं करता हूं। मैं आज आपको हकीकी मेराज सुनाता हूं, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि चंद वजाहतें बयान करना चाहता हूं। आप ठंडे दिल से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। पहली बात, एक फिरका कहता है नबी को बिल्कुल गैब का इल्म है ही नहीं। मेरा दावा है, मेरा नहीं बल्कि मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कह रहा हूं, यह गलत कहता है। दूसरा फिरका दावा करता है नबी को पूरा आलिमुल गैब है, यह भी गलत कहता है। हकीकत क्या है मैं बताता हूं। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने अंबिया में से, अपने, ये जुमला याद रखना, अल्लाह अपने अंबिया और रुसुल में से जिसे चाहता है अपने हिस्से का इल्म गैब अता कर देता है। मैं अब कुरान से दलील देने लगा हूं, अगर इजाजत हो। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़ालिक, सूरा बकरा, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। हमने अपने इब्राहीम का अपने ऊपर यकीन पुख्ता करने के लिए हमने इब्राहीम को दिखाई, हमने उसे गैब की चीजें दिखाई। कौन सी? मलकूत समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान में जो हमारी मिल्कियत थी, हमने इब्राहीम को उसका इल्म दिया जो गैब था। क्यों दिया? वलियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि इब्राहीम का अपना यकीन पुख्ता हो जाए। आगे चलिए, सूरा ताहा, अल्लाह ने अपने कलीम के लिए फरमाया लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा। हमने अपने मूसा को गैब का इल्म दिया,
अपनी निशानियां दिखाई, अपनी आयात दिखाई, ताकि उसका यकीन भी हम पे पुख्ता हो जाए। और आओ, नबी की उम्मत से भी एक बात कही। सूरा बकरा 17वां रुकू। क्या कहा? वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। खबरदार खबरदार, मेरे रास्ते में शहीद हो जाने वालों को मुर्दा न कहना, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी गैब है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम उनकी उस गैब की जिंदगी को समझ नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीदों की रूह को एक सब्ज परिंदे में अल्लाह डाल देता है। कयामत का दिन आने तक वो सब्ज परिंदे जन्नत में जहां चाहें चुगते फिरेंगे। क्योंकि अल्लाह एक जगह ये भी कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून। अल्लाह के यहाँ वो रिज़्क़ खा रहे हैं। रहमत आलम ने बताया, वो इसी सब्ज परिंदे की सूरत में यौम हश्र के बर्पा होने तक जन्नत में जहां चाहते हैं रिज़्क़ चुगते फिरते हैं। लेकिन शहीदों की जिंदगी गैब, तुम नहीं जानते। अल्लाह जितना चाहता है, जिस नबी को चाहता है, मैंने एक बात क्या थी, सिर्फ अंबिया और रुsul में से जिसे चाहता है गैब का इल्म अता करता है। अंबिया और रुsul के अलावा सारे बोलो, किसी को नहीं, किसी को नहीं। मैं इसकी भी दलील देता हूं, किसी को नहीं। बोलेंगे सहाबी, फिर ताबई, फिर तबा ताबई, फिर इमाम, फिर वली, इनको भी नहीं। मैं कहूंगा नहीं, अंबिया और रुsul के अलावा अल्लाह गैब का इल्म किसी को नहीं देता। अब जरा ये आयत गौर से सुन लो। आलिमुल गैब, उठा कुरान 29वां पारा सूरा जिन। आलिमुल गैब, आसमानों वाला ऐलान कर रहा है, गैब का इल्म जानने वाला कौन है? कोई नहीं बोलता। गैब का इल्म जानने वाला कौन? सारे नहीं, क्यों नहीं बोलते? हाय, गैब का इल्म जानने वाला कौन? सारे। गैब का इल्म जानने वाला कौन? आलिमुल गैब, गैब का इल्म जानने वाला अल्लाह। आगे से, फला युज़हिर अला गैबिही अहदा। मैंने कहा था ना, किसी को नहीं, तो यहां भी लफ्ज किसी को नहीं, अहदा, अहदा। अल्लाह ही है गैब का इल्म
जानने वाला, वो अपने इल्म में से किसी को कुछ हिस्सा नहीं देता इल्ला मगर। कोई है जिसे देता है। और मैंने क्या कहा था, किसको देता है? सिर्फ अंबिया और रसूल, और उसमें से भी अल्लाह कहता है इल्ला मगर देता हूं मनिर्तजा मिन रसूल। मनिर्तजा, रसूलों में से जिसको मैं पसंद कर लूं, रसूलों में से भी जिसको मैं पसंद करूं, मनिर्तजा मिन रसूल, उसे अपने गैब का कुछ हिस्सा दे देता हूं। कितना? अब नबी के जिंदगी में कुछ हालात, कुछ वाकयात ऐसे आए, अगर किसी का ये अकीदा हो कि नबी पूरा आलिमुल गैब है, तो नऊज़ु बिल्लाह फिर उन वाकयात से लगता है कि नबी से नऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन गलती हो गई। कैसे? एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, खाने पे बुलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। उसने गोश्त में जहर मिला दिया था। यहूदियों की साजिश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो सहाबी थे। उन्होंने लुक़मे खाए और लुक़मा अंदर चला गया। दोनों मौके पर शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा डाला था, जिब्रील आ गया और जिब्रील ने उस गोश्त से कहा, अल्लाह के हुक्म से बोल, अल्लाह के हुक्म से बोल। अब वो जो मुंह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी निगला नहीं था, अभी चबा रहे थे कि गोश्त बोला, या रसूल अल्लाह ला ताकुल अना मसमूम, अल्लाह के रसूल मुझे मत खाएं, मैं जहरीला हूं। किसने बताया? अब एक सवाल आपसे करता हूं, अगर नबी को कुल्ली गैब का इल्म होता कि यहूदी औरत दावत करेगी, उसमें जहर डालेगी, मेरे दो साथी शहीद हो जाए, नबी अपने साथियों को शहीद करवाता? बोलिए, वो हवा वालों सांप सूंघ गया, हक पे क्यों नहीं बोलते? सच कह रहा हूं या गलत? दूसरा वाकया, एक इलाका था बनु सलीम, वहां के कुछ लोगों ने वो भी साजिश तैयार की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जी हम आपकी दावत के लिए बेकरार हैं, हमारे लोगों तक आपकी दावत नहीं पहुंची, आप कोई अपना वफ्द हमारे पास भेजें या खुद तशरीफ लाएं और हमें दावत दें, हमें इस्लाम सिखाएं ताकि हम भी ईमान ले आएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा की जमात तैयार की और ये वो 70 सहाबा वो थे जो उस वक्त के नजूल होने वाले कुरान के हाफिज थे। सारे के सारे 70 हाफिज कुरान सहाबी थे। लेकिन साजिश थी, बनु सलीम वालों ने उन 70 के 70 सहाबा को सिर्फ एक बचा 69 सहाबा को शहीद कर दिया। बोलो, नबी अगर पूरे गैब का इल्म जानते होते कि ये मेरे सहाबा जाएंगे, इन्हें तो शहीद कर दिया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 70 सहाबा से प्यार नहीं था? क्या वो चाहते थे कि ये शहीद हो जाए? गैब का इल्म है नबियों को, लेकिन उतना है जितना वो देता है, वो देता है। अब आइए, मेराज भी एक गैब है जिसे मौजज़ा बनाकर अल्लाह ने अपने पैगंबर को अता किया और बाकी तमाम अंबिया को जमीन पर मेराज अता हुआ। ये हमारे हबीब की शान है जिसको अर्श पर मेराज नसीब हुआ।
एक और वजाहत जो बड़ी जरूरी है, और आज खुदा के लिए ये वजाहतें सुन के जाओ। किसी का तकाजा है, किसी ने घर जाना है, नींद आई है, तो अभी उठ के चले जाओ मेरे सामने, लेकिन खुदा के लिए रास्ते में नहीं छोड़ो। आज मैं बड़ी अहम बात आपको समझाने वाला हूं जो शायद किसी ने न समझाई हो आपको। आते हैं वाइज़ीन खुताबा, वाकया सुना के आपको चले जाते हैं, आपके ज़ौक़ की तस्कीन करके चले आते हैं। जैसी नीयत वैसी मुराद। आप भी तो आते हैं लय सुनने के लिए, मौलवी साहब का जोश देखने के लिए, नारे सुनने के लिए, और ज्यादा लोग आते हैं। आप तो खैर नहीं आए, ज्यादा लोग हमारे पंजाब में उधर मुल्तान की तरफ आते हैं, जो आखिर में खैरात होती है उस पर उनकी नजर होती है। हाँ, चावल कौन से बड़े गोश्त के हैं या छोटे गोश्त के हैं, साथ में कुछ मीठा भी है कि नहीं है। खैर, हमारी मट्टी को तो अल्लाह ने दीनी ज़ौक़ अता किया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वजाहत जो बहुत जरूरी है, और वो ये है कि मेराज का वाकया कब हुआ। मेराज का वाकया कब हुआ? आप में से मैं जिससे भी सवाल करूं उसका जवाब एक ही होगा। कौन सा? मेराज का वाकया कब हुआ? 27 रजब। जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा 27। क्या ठीक है तो आपको, क्या ठीक है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, शान रिसालत। मैं को इवें लगदे जिवें मैं कोई बला बन के आया खड़ा। वे मेरे सोने, मैं तुहाडे विचों आ, मैं तुहाडे कोल पुछदा पिया मेराज कड्डण थे। आखो ना सारे सतावी, आइए तारीख के तनाजुर में और सहाबा की, इमामों की और उलमा की तहकीक की रोशनी में देखते हैं मेराज की तारीख इस्लाम में महफूज भी है या नहीं। हैरत है, 27 को मेराज मनाई जाती है। ये मेराज को मनाना कहां से आ गया? ये तेरे कूड़े कहां से आ गए? कहां से आए? अरे सुलह हुदैबिया हुई कि ना हुई? मनाई नहीं जाती। फतह मक्का हुई, कभी मनाई गई? बदर में मुसलमानों को अजीम फतह हासिल हुई, जिसे अल्लाह ने यौमुल फुरकान कहा, कभी मनाया? सुलह हुदैबिया को अल्लाह ने फतह मुबीन कहा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र व लियुतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। मनाया? फतह मक्का मनाई? मेराज मनाई जाती है। आइए मैं आपको तारीख में ले चलता हूं, फिर तुमसे पूछता हूं जितने आए हो, बगैर किसी फिरके के, एक आम आदमी समझकर, मुसलमान समझकर ये बातें तुम्हें बताकर फिर तुमसे पूछूंगा मेराज 27 रजब को है या कब है। अब दिल थाम के सुनो, आता हूं। वाकया भी मैंने कहा था हकीकी सुनाऊंगा, किससे नहीं सुनाऊंगा। दजलो तलबीस की मिलावट वाले किस्से नहीं सुनाऊंगा। ज़ईफ
रिवायात वाले किस्से नहीं सुनाऊंगा। अगर आज मुझे अल्लाह ने ईमानी गैरत अता की है और मुझे अपने नबी के खून से बनाया तो हकीकत बता के जाऊंगा। तुमने सादा लोगों को कंफ्यूज कर दिया। मुल्लाओं, किसी की जुर्रत है तो आए, लेके आए अपने दफ्तर को, लेके आए अपनी किताबों को। मुनाजरे के लिए तैयार हूं, मुबाहले के लिए तैयार हूं। लेकिन जजलो तलबीस उलमाए देवबंद नहीं चलने देंगे, न चलने दी थी, न चलने देंगे इंशाअल्लाह। और कयामत तक इस्लाम की, नबी की शरीयत की और नबी के असहाब की अजमत की हिफाजत हम करेंगे। जिहाद को जो मेरे नबी की शरीयत की रूह है, जो मेरी नबी की शरीयत का जुज़्वे अव्वल है, उस जिहाद को हराम करार देकर दरबारों को, कब्रों को आबाद करने वालों, सुनो, नबी के गुलाम अभी जिंदा है। हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं। वफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। पहली बात तो यह है, वह हवा के रोशन ज़मीरों आओ, रिवायात सहीहा से, मुस्तनद तारीख से, इन द लाइट ऑफ ऑथेंटिकेटेड हिस्ट्री, मैं आपको बताता हूं मेराज कब हुई। पहली रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के 361 साल के बाद, यानी 361 हिजरी। साजिद मजीद नोट कर, 361 हिजरी। नाम है इमाम तिबरानी, नाम है इमाम तिबरानी, जिन्होंने तफसीर तिबरी लिखी, जिन्होंने तारीख तिबरी लिखी। और ये वो खुशनसीब आलिम है जो बैक वक्त मुफस्सर भी है, मुअर्रिख भी है, मुहद्दिस भी है। इमाम तिबरानी। आओ, किसी को शौक है, एनीवन हु कैन डिनाई कम हियर, आए, इनकार करे, मेरा सीना भी हाजिर है, मेरा गला भी हाजिर है। मैंने कारी खलील का खाना तक भी नहीं खाना, न अब तक खाया है, न कारी अब्दुल रहमान से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से खा के आया हूं। यहां मेरा घर भी है, मेरी बहन का घर है, मेरे भांजों का घर है, अपने घर से खा के आया हूं। बहुत वालों, आज हक सुन के जाओ, और अगर गैरत है तो हाथ बुलंद करके कहो कि इस हक को आगे भी पहुंचाओगे। अल जिहाद, अल जिहाद। फिर कहो लब्बैक लब्बैक, नहीं, जोर से कहो। अगर ये लफ्ज आ ही गया मेरे मुंह पर, खुदा के लिए वहावा वालों,
तुम्हारी गैरत ईमानी को जगाना चाहता हूं। आज अल जिहाद का नारा उन मासूम हाफिज कुरान बच्चों के लिए लगाओ जिनको अफगानिस्तान की सरजमीन में इस बदमाश अमेरिका ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिनके सिपारे और जिनके कुरान उनके खून और लोथड़ों से भरे हुए थे। आज उनके लिए नारा लगाओ। मैं कहूंगा लब्बैक लब्बैक, तुम आसमान तक पहुंचाओगे आवाज अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक 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 लब्बैक। सारे क्यों नहीं कहते? तुम्हारे गुलू में खार अटक गए। तुम्हारे अगर बच्चे होते तो फिर क्या होता? सारे कहो लब्बैक 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 लब्बैक। पहली रिवायत इमाम तिबरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 361 साल के बाद इमाम तिबरी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई पहले सने नबवी में, यानी जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली उसी साल मेराज का वाकया पेश आया। महीना नहीं बताया। महीना दूसरी रिवायत, दूसरी रिवायत तकरीबन 300 साल के बाद 750 हिजरी रिवायत है। दो सपूतों की, दो बुजुर्गों की, दो मुफस्सिरों की, दो मुहद्दिसों की, इमाम नौवी और इमाम कुर्तबी। इमाम नौवी कौन है? जिनकी मारिकतुल आरा शाहकार तसनीफ है रियाजुस सालिहीन। और वो 40 हदीसें किसको याद नहीं होंगी? अर्बईन नौवी और रियाजुस सालिहीन के मुसन्निफ इमाम नौवी रहमहुल्लाह और इमाम कुर्तबी, इन दोनों ने इत्तफाक से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई 5 सने नबवी में, यानी नबूवत मिलने के 5 साल के बाद। पहली रिवायत नबूवत के उसी साल, पहले साल, नबूवत मिलने वाले साल में, महीना नहीं बताया। दूसरी रिवायत 5 सने नबवी में हुई, महीना रमजान का, तीसरी रिवायत काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह, इंडिया के, इन्होंने 3 रिवायतें इकट्ठी की। एक हदीस सहीहा के मुताबिक, हदीस सहीहा क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई जब हजरत खदीजा की वफात हो गई थी। जरा गौर से सुनना, जब हजरत खदीजा की वफात, अब देखो पहली 2 रिवायतें पहला सने नबवी, दूसरी रिवायत 5वां सने नबवी, और सही हदीस में है जब हजरत आयशा की वफात हो गई तो हजरत आयशा की वफात हुई 10 सने नबवी में। कहां कब हुई? 10 सने नबवी में। तो 10 सने नबवी के बाद 10 सन हिजरी के बाद, इसका मतलब है हुई। अब सुनो रिवायतें, 10 सने हिजरी के बाद 2 रिवायतें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मक्का से 16 महीने पहले मुहर्रम के महीने में मेराज नसीब हुआ। महीना मुहर्रम। चौथी रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत से 14 महीने पहले रबीउल अव्वल में मेराज नसीब।
साल कितने? 4। महीने कितने? कोई तारीख आई? बोलो, कोई तारीख आई? चलिए अब मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज कर रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के बाद इस दुनिया में 12 साल रहना नसीब हुआ। 12 साल रहना नसीब हुआ। क्या इन 12 सालों में नबी ने अपनी मेराज मनाई? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। नबी ने अपनी मेराज मनाई? चलिए 30 साल 30 साल मिट्टी दा कंधा है कि अले जानी। शाबाशी। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, शाने रिसालत, नारे तकबीर। थके तो नहीं वे? आख सो सही मौलवी बड़ा खुश खा इमें है ना। 30 साल खुलफा राशिदीन का दौर रहा। 30 साल में कोई साबित करे कि खुलफा राशिदीन ने मेराज मनाई? कोई माई का लाल है तो लेके आए, ओपन खड़ा हूं। चलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आखिरी सहाबी जिंदा रहा 100 साल तक। जिंदा रहा 100 साल तक सहाबा मौजूद रहे। इस 100 साल में अगर कोई साबित कर दे कि 27 रजब को मेराज मनाई गई तो मेरी सजा गोली। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। नहीं मनाई गई। अच्छा अब आइए, मेरी बात आप समझ गए? जो मैं कहना चाहता था समझ आ गई कि 27 रजब मेराज एथेंटिकेट मुसल्लमा मुसद्दका नहीं है। 4 सन हैं, 4 महीने हैं, 4 तारीखें हैं। कोई मुसल्लमा मुसद्दका तारीख और महीना नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मेराज मनाने वालों से पूछता हूं, तुम हो ना मेरे अपने भी। मैं आपसे पूछता हूं, मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम कहते हो एक तोहफा मिला था। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि 2 तोहफे मिले थे। हजरत मैं कहता हूं 2 तोहफे मिले थे, तुम कहते हो एक तोहफा। वो एक तोहफा क्या था? सारे क्यों नहीं बोलते यार? माशाअल्लाह सारे वह वाले दीनदार हो यार। अद्धे आलिम तो तुसा आप ही वे पे माशाअल्लाह। बोला अलेंदे क्यों नहीं वे? क्या केड़ा तोहफा मिल जा भाई? मैं दो रहा हूं नमाज। हैरत की बात है, 27 रजब को कूंडे याद हैं, रोजाना की नमाज हम भूल गए, तोहफा भूल गए। 27 रजब को मनाना हम नहीं भूले। वाह सही वाह। बोलो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तोहफे कितने मिले? तुम कहते हो एक, मैं कहता हूं 2। उलमा को छोड़कर कोई बताएगा दूसरा तोहफा क्या था? नहीं, कुरान मेराज में तो नहीं मिला। कुरान तो 23 साल तक उतरता रहा। कुरान तो 23 साल नबी पर उतरता रहा। बताइए, नहीं पता? 27 रजब तो पता है ना, कुंडे जो खावने हैं, और मिठे टिकड़े जो खावने तो सा खावणी ना बलाई। नारे तकबीर,
बोर तो नहीं हो रहे हो? आता हूं, आपको खुश भी करूंगा इंशाअल्लाह। हाय, मेरे महबूब की उम्मत की जहालत देख कर रोना आता है, खुदा की कसम। वो इकबाल कहता है ना कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। तुम्हें रिवायात याद हैं, हकीकत को भूल गए तुम। अरे मेराज जिस मकसद के लिए हुई, जो तुम्हारे हबीब को मेराज में तोहफा दिया गया, वो तोहफा तो तू भूल गया। तुझे टिकड़े याद रहे, 27 रजब याद रहा। लेकिन सहाबा ने मेराज की तारीख को याद नहीं रखा, मेराज के तोहफे को याद रखा। मेराज के तोहफे को याद रखा। सैयदना अली की नमाज कैसी थी मालूम है? नहीं मालूम। सैयदना अली की नमाज तुम्हें पता है कैसी थी? नमाज में सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु की महवियत का आलम यह था कि एक गज़वा में, एक जंग में सैयदना अली की पिंडली में तीर लगा और वो पिंडली की हड्डी के आर पार चला गया। अब नेज़े की अन्नी वापस नहीं निकलती, दर्द से चीखें निकलती हैं। दर्द से बेहाल होकर सैयदना अली ने सहाबा को इशारे से रोका, ठहरो ठहरो, ये तीर ऐसे नहीं निकलेगा, मुझे वुजू कराओ। वुजू कराया, वुजू कराकर कहा मुझे सहारा देकर मुसल्ले पे खड़ा करो। मुसल्ले पे खड़ा किया। अब कहा जब मैं अल्लाह अकबर कहकर कयाम की हालत में हो जाऊं और कुरान की तिलावत शुरू कर दूं तो मेरी पिंडली से तीर निकाल लेना। सहाबा कहते हैं उस रब की कसम जिसके कब्जे में हमारी जान है, जो ही सैयदना अली कयाम में खड़े हुए और फिर हो कुरान और पढ़ने वाला अली हो। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद अरशद साहब मेराज मुस्तफ़ा हिसावल खिताब फरमा रहे हैं। इस अदूम के लिए कैसरानी स्टूडियो का विजिट करें। शुक्रिया।